मित्रता का परिप्रेक्ष्य हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। हम लोगों के जीवन में बंधुत्व का महत्व है, स्नेह, समर्पण और संबंधता के लिए। यह सोचना थोड़ा अजीब है कि एक राष्ट्रपति की मित्र सिर्फ उनकी कुर्सी के चले जाने का कारण ही नहीं बनती, बल्कि उनके राजनीतिक करियर की बर्बादी का भी कारण बनती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति पाक गन ही के साथ। दक्षिण कोरिया के मतदाताओं का भरोसा किस कदर से पूरी तरह तोड़ दिया और अपनी मित्र की विलासितापूर्ण जीवन शैली को सुविधा युक्त बनाने में मददगार रही। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से कि पार्क चंग ही की पुत्री हैं। पार्क चंग ही एक आर्मी जनरल थे। वे 1961 में तख्ता पलटकर स्वयं सत्ता में आए और राष्ट्रपति बन गए। इसके साथ ही उन्होंने एक सैन्य तानाशाही की शुरुआत की। पार्क गन ही की मदर के असैसिनेशन के बाद उनकी मुलाकात चे ते मिन से हुई। चे ते मिन एक पादरी थे जिनका दावा था कि वे स्वयं ईश्वर के दूत हैं। उन्होंने चर्च ऑफ इटर्नल लाइफ के नाम से एक नए धर्म की शुरुआत की थी। आगे चलकर पार्क चंग ही का भी असैसिनेशन हो जाता है और साल था 1979। चे ते मिन के मृत्यु के बाद पाक गन ही की मुलाकात चे सुन सिल से होती है। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। वह कुछ समय के लिए लोगों की नज़रों से ओझल रही और चर्चा में नहीं रही। लंबे अंतराल के बाद साल आता है 1998, जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। नेशनल असेंबली में 4 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। 2012 के चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की। कई कारणों की वजह से पार्क गन ही और चे सुन सिल की दोस्ती विवादास्पद रही। कोरिया के लोगों ने पार्क गन ही को अपना राष्ट्रपति चुना था। उनकी जिम्मेदारी थी कोरिया के आम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, जबकि चे सुन सिल के पास सिर्फ प्रेसिडेंट पार्क गन ही के स्पीचेस को एडिट करने की अपेक्षित जिम्मेदारी ही नहीं थी, साथ ही उनके वार्डरोब को सिलेक्ट करना और चे सुन सिल के पास देश के गुप्त दस्तावेजों का भी एक्सेस था। उन्होंने पार्क गन ही के साथ अपनी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाया, साउथ कोरिया के बड़े चेबल से पैसे वसूलने के लिए। यह स्कैंडल साउथ कोरिया में एक राजनीतिक उठापटक का तूफान लेकर आया। अब सवाल यह उठता है कि इस दोस्ती का एक्सपोज हुआ कैसे? जवाब छुपा है एक पपी में। को यंग टे की मुलाकात चे सुन सिल से एक इवेंट पर हुई थी। चे सुन सिल की मदद से फैशन इंडस्ट्री में वे अपना एक मुकाम बना पाए। जब प्रेसिडेंट पार्क को यंग टे के कलेक्शन का एक बैग कैरी करते हुए देखा गया तो उनके करियर को काफ़ी बूस्ट मिला। साल 2014 में चे सुन सिल ने को यंग टे को अपनी बेटी की एक पपी की देखभाल की जिम्मेदारी दी। को यंग टे सहमत हो गए। एक बार एक वाकया कुछ ऐसा हुआ कि कुछ देर पपी की देखभाल करने के बाद वे गोल्फ खेलने चले गए। चे सुन सिल को जब पता चला कि को यंग टे ने पपी के बजाय गोल्फ पर ध्यान दिया हुआ है तो चे सुन सिल को बहुत गुस्सा आया और इस बात पर उन दोनों में बड़ी बकझक हुई। को यंग टे को काफ़ी अपमानित महसूस हुआ। इस बात के लिए को यंग टे को अब बदला चाहिए था, तो उन्होंने पार्क गन ही और चे सुन सिल को एक्सपोज कर दिया और यह कहानी दुनिया के सामने आई। पार्क गन ही को साल 2017 में पद से हटाया गया। अगले वर्ष 2018 में उनको 24 वर्षों की सज़ा सुनाई गई और 18 बिलियन वॉन का जुर्माना लगाया गया, जो लगभग $16 मिलियन के बराबर होता है। साल 2018 में चे सुन सिल को 20 वर्षों की सज़ा सुनाई गई। दोनों पर पावर, दादागिरी और घूसखोरी के आरोप हैं। साल 2021 में पार्क गन ही को माफ़ी दे दी गई नए राष्ट्रपति मून जे इन के द्वारा।
आगे चलकर 2022 ईस्वी में वह घर वापस आ गई। तो यह कहानी थी पार्क गन ही और चे सुन सिल की विवादास्पद बंधुत्व की।